यहाँ उपस्थित सभी शिव बाबा प्रेमी, ब्रह्मा कुमारी के साधक और अन्य सभी भक्तगण, हम यहाँ पर प्रायः हर ही रोज़ आते हैं, लेकिन कुछ लोग गुरुवार रविवार को भी आते हैं। तो यहाँ पे क्यों आते हैं ये तो आपने दीदी से जाना ही होगा। और इनके बाबा के जो नियम है, उन्होंने जो हमें साधना बताई है, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है, इससे भी आप सब परिचित है। लेकिन हम फिर भी, चाहे हम कितना भी जान लो, किताबों से, ग्रंथों से, हर चीज़ से हम जितना भी ज्ञान लो, फिर भी हमारे मन में एक शंका रहती है कि ये सही होगा, कैसे होगा, सही में सच में ऐसा ही होता है। एक शंका आती है हमारे मन में। तो बाबा ने जो बताया है, या और भी ग्रंथों में भी जो बताया है कि हम पिछले जन्म में क्या करते हैं, आगे कैसा होगा, क्या होगा, ये सुनने में, देखने में और पढ़ने में, इसमें बहुत अंतर है। अगर ऐसी व्यक्ति आपके सामने आ जाए जो सच में इस परिस्थिति से गुजरा हो, जिसने यह सच में अनुभव किया हो, उनके मुख से अगर हम जाने तो उसका असर अलग ही होता है। ये चीज़ें हमारे ग्रंथों में सही पाई गई है। भागवत लीजिए, बाबा ने बताया वो लीजिए, या और भी कुछ लीजिए। आज भी वैज्ञानिक भी उसी बात पे आते हैं, उसके ही डीप में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो सही पाया जाता है। जैसे कि हम द्वारिका नगरी थी, अब थी क्या ये जानने के लिए गोताखोरों ने अंदर जाके कोशिश किया तो अवशेष पाए गए हैं। तो हमारे मन में जब शंका आती है तो हम उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। तो जब जानते हैं तब हमें विश्वास होता है। तो पुनर्जन्म के बारे में भी यही धारणा है हम सबकी। तो इस परिस्थिति से मैं स्वयं गुजरी हूँ, इसलिए दीदी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। पीछे भी मैं एक बार आई थी, माउंट आबू भी चलने का बहुत प्रयत्न किया था, पर मेरे ही कुछ ऐसे कारण थे कि मैं नहीं जा पाई। तो देखते आगे कब पॉसिबल होता है, वैसे करेंगे। तो आज के दिन जो मेरा परिचय दिया गया है, पुनर्जन्म के माध्यम से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो मेरा स्वयं का पुनर्जन्म हुआ है, ये मेरा तीसरा जन्म है। मुझे पिछले 2 जन्म याद है। ये बात आती है, अब इसी जन्म से शुरू करूँगी तो आपके समझ में आएगा। देखिए, मेरा ये जन्म 12/10/73 का है। तो मुझे 2.5-3 साल की, जैसे मैं बोलने भी जल्दी लगी। हम जुड़वा बहनें हैं अभी इस जन्म में। मैं 20 मिनट से छोटी हूँ। मेरा इस जन्म का गांव वेनी कोठा, तहसील बाबुल गांव, जिला यवतमाल, यहाँ आता है, कलम के पास में आता है। तो यहाँ मेरे मम्मी पापा को शादी के बाद में हम 22 साल से हुए। तो हम अभी जो जुड़वा बहनें हैं, मेरा अभी का जन्म 12/10/1973। तो जब मैं 2.5-3 साल की थी, तो तब से ऐसे लगा कि मैं कहीं भटक गई हूँ, मेरे माँ बाप कहीं छूट गए हैं। तो एक अलग, जैसे हम लोग अभी माहेश्वरी कुटुंब में हैं, माहेश्वरी परिवार में यह जन्म हुआ है। तो अपने बच्चे को देखिए कि अपने घर में जो भाषा बोली जाती है, मातृभाषा, वही सबसे पहले अपने बच्चे को आएगी। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा बोलता हो, तो वही भाषा अपने बच्चे को आएगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे को पहले मुझे मराठी भाषा अच्छे से आई, क्योंकि मैं महाराष्ट्रीयन परिवार से बिलोंग करती थी, ये मुझे पता था। लेकिन शुरू में हम विश्वास नहीं करते ना, जैसे 1976, 77, 78 इस साल में जैसे इतना ना मीडिया था, ना इतनी बातें सामने आती थी, किसी के समझ में भी नहीं आता था। आज जैसे अपने को पता चला है, उस समय खाली ग्रंथों पुराणों के हिसाब से पता चलता था। और एकदम से जैसे 2.5-3 साल का बच्चा बोलता है तो उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो क्या हुआ, जैसे मैं बताती थी कि मराठी में बोलती थी, मेरे गांव की जो लैंग्वेज है उसी भाषा में बोलती थी, वही मुझे अच्छे से अवगत थी। हाँ, तो क्या, जैसे मेरे माता पिता वहाँ पे है, मेरी सुमित्रा नाम की बहन है, मुझे एक भाई है, मेरा गांव देहात है एकदम।
जहाँ बस नहीं जाती, वहाँ पे एक ही किराना दुकान थी, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ बस नहीं जाती, वहाँ पे चक्की नहीं है, वहाँ पे लाइट भी नहीं है, और उस मेरे गांव में स्कूल नहीं है। मेरे गांव में एक नदी जाती है, गांव के बाजू से बहती हुई नदी है, और एक टापरे का किराना दुकान है। ऐसी बहुत सी बातें इस माता पिता को मैं तुम्हारा हमारा कहती थी। जैसे तुम्हारे गांव में ऐसा है, मैं हमारे गांव में ऐसा है। जैसे वेनीकोठा में बेर ज़्यादा आते, फेमस है बेर के लिए। हमारे गांव में आम ज़्यादा मिलते थे कि हम हाथ से तोड़ते थे, बहुत सारे आम के पेड़ थे नदी के किनारे। तो हम मम्मी के साथ, मेरे पहले वाले मम्मी के साथ जब जाती थी तो वहाँ पे मैं आम तोड़ना, खेलना, नदी पे खेलना। तो उस समय मैं बोलती थी कि मेरे नदी में तुम्हारा हमारा कहने के कारण, जैसे तुम्हारे नदी में तो मछली है, शंख छिपली मिलते हैं, मेरे नदी में तो गुंजा मिलती है। गुंजा मालूम है ना, काली मुँह रहता है, लाल रहती छोटी छोटी, वो पेड़ होंगे आजू बाजू, लेकिन वो मुझे पता नहीं था कि पेड़ होता है कि क्या होता है। पर वो उस समय नहीं पता था, अब पता है। पर उस समय की बात बता रही कि मैं क्या बोलती थी। तो मैं दूध वाली के यहाँ दूध लाने जाती थी, किराना दुकान था, वहाँ पे मैं सामान कुछ लेने के, चाय की पुड़िया वगैरह मिलती थी पहले, तो वो लेने के लिए जाती थी, कुछ लाने के लिए। उनका स्वभाव, वो उधार नहीं देते थे, वो धोती पहनते थे, और ऊपर से जो बांडी रहती है ना, पहले ज़माने में खेड़े में पहनते थे, वो सफ़ेद टोपी पहनते थे। और छोटी छोटी बातें, जो भी जहाँ पर भी जो विषय निकला, और घर में रीति रिवाज, जैसे महाराष्ट्रियन और मारवाड़ी माहेश्वरी समाज में थोड़ा खान पान और त्योहार, व्रत वैकल्य जो रहता है, ये थोड़ा अलग अलग रहता है। उसमें बनने वाली चीज़ें भी पर्टिकुलर अलग रहती है, जो इसमें बनती है। और हमारे इसमें, जैसे आपको अक्षय तृतीया अभी कल है, उसके लिए उसमें जो पर्टिकुलर आपके यहाँ वो बनना ही है, जो हमारे इधर नहीं बनेगा। हमारे इधर अलग चीज़ें बनेंगी जो बनती ही है। तो इस प्रकार से, जैसे कि दिवाली में हमारे यहाँ जो लड्डू ये वो जो बनेगा, उसमें हमारे यहाँ तिल्ली का लड्डू नहीं बनता। तो मैं बताती थी कि हमारी आई तिल्ली का लड्डू दिवाली में बनाती ही है, तो आप भी बनाओ। तो इनको रो रो के बनाने लगाती थी। इस पर से थोड़ा अंदाजा है कि ये महाराष्ट्रियन परिवार से होगी। और जैसे रीति रिवाज, ये चीज़ जैसे कुंभी समाज में जो है तिल्ली का लड्डू बनता है दिवाली के दिन, ऐसे बनाते हैं संक्रांति में, पर पर्टिकुलर दिवाली के दिन नहीं बनाते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो शुरू में ऐसी चीज़ें बताने से क्या हुआ कि कोई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी से मुंह से सुना होगा, आजू बाजू महाराष्ट्रियन परिवार रहते हैं तो मराठी आती होगी, या उनसे कुछ सुना होगा, ऐसे ही हुआ। उसके बाद में जब ज़्यादा होते गया कि बच्ची छोटी थी, इतनी छोटी सी बच्ची, जैसे माँ बाप छोड़ के दूसरे के यहाँ कैसे रहेगी, ऐसे इस तरह की मेरी स्थिति थी। तो ऐसे लगा कि बाहर का कुछ, बाहर के हवा में आ गई होंगी। तो जैसे तंत्र मंत्र ये जो रहता है, 1 साल उसमें चला गया। जब ये ज़्यादा होते गया कि खाने पीने पे, तबीयत पे असर होने लगा, तो फिर पिताजी, मेरे मामा जी जब धामन गांव में रहते थे भारत कला में, तो उनके एक मित्र थे तरुण भारत के ज्येष्ठ वार्ताहर पद्माकर जी जोशी, तो उनके भी हम संपर्क में आए। तो उनकी काफ़ी जानकारी अच्छी है। तो ऐसे सबके मुंह से निकला कि इसलिए इसको शायद पिछले जन्म की बातें याद आती होंगी। तो उन्होंने, उनके पढ़ने में या अभ्यास में कुछ ऐसी चीज़ें गई थी। तो उन्होंने सबसे पहले 1978 में 30/11, शायद 30/11 या 30/12 1978 में उन्होंने पहली न्यूज़ तरुण भारत में दी। मेरी उसमें मेमोरीज प्रकाशित की गई कि ये लड़की इस तरह की बातें बताती है, आपके कहीं परिचित में हो तो मदद कीजिए, ये गांव मिलने में, उसके माँ बाप मिलाने में मदद कीजिए, इस तरह की वो। और उसमें सारी मेरी मेमोरीज प्रकाशित की गई थी। उससे पहले हमने गांव ढूंढना शुरू कर दिया था। तो मेरे मामा जी प्रॉपर, उनका गांव है सौंसर, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे जैसे हमारे नाना जी वगैरह, वहाँ उनकी खेती बाड़ी, घर बार सब वहीं पे है। ड्यूटी के कारण मेरे मामा जी धामन गांव में रहते थे। जब सौंसर गए तो उनके पास भी बेलगांव है, तो वहाँ पर भी हम गए थे। तो ये न्यूज़ पढ़ के
ये न्यूज़ पढ़ी, पूना के जियोलॉजिस्ट है भाऊ साहब काले, उस समय के थे, आप पता नहीं है नहीं मालूम नहीं, तो उन्होंने हमें एक लिस्ट भेजी, उनके जानकारी में मेरी, उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने हमें एक लिस्ट भेजी, उन्होंने लेटर दिया, उस समय लेटर का ही रिवाज था, मोबाइल नहीं थे, तो उन्होंने भेजा कि ये हमने तुम्हारे बच्चे की मेमोरीज पढ़ी है कहानी, तो ये जो बताती है अगर गांव के नाम से ढूंढेंगे बेलगांव, तो मैं छोटी रहने के कारण शायद मेरी डेथ भी बचपन में हुई उस समय, अब तो मुझे पता है कि कब हुई, लेकिन उतने छोटे उम्र में होने के कारण मुझे साल कितने साल की थी वो मालूम नहीं था। ऐसे बोलती थी कि साड़ी नहीं पहनी, मैं फ्रॉक ही पहनती थी, तो इस पर से बचपन में एक्सपायर हुई होंगी, ऐसे अंदाज़ा लगाते गए। तो उन्होंने बोला कि बेलगांव नाम से ढूंढेंगे तो भारत में नहीं, केवल महाराष्ट्र में 28 नाम के बेलगांव है, तो भारत में कितने होंगे। तो ऐसे ना ढूंढते हुए आप, ये जो लड़की बताती है कि मेरे गांव में नदी है, तो नदी के केवल 9 गांव है, तो उन्होंने 9 गांव की हमें लिस्ट भेजी, तो इस 9 गांव में से आप ढूंढना शुरू कीजिए तो आपको शायद मिल जाएगा, आपको हमारी सदिच्छा है कि शायद मिल जाए। तो हमारे पास, मेरे पिताजी के पास बहुत सारे लेटर आने लगे, तो अब बाकी लेटर पे ध्यान न देते हुए ये 9 गांव में से जिसके भी लेटर आए फिर उनके हिसाब से ढूंढना शुरू किया। तो मेहकर के पास भी बेलगांव है, वहाँ भी गए, या आपके सेलू घोराड़ के पास बेलगांव है, वहाँ तो तंत मिला ही, पर वो नहीं था मेरा, तो मैं कैसे बोलूँगी। मैं बोलती थी मेरे बहन का नाम सुमित्रा है, वहाँ पे भी सुमित्रा नाम की लड़की है जो अपने वर्धा में, और उनके यहाँ भी मेरे जैसी एक लड़की एक्सपायर हुई थी विमल नाम की, उनका भी 2 भाई का परिवार। मेरे यहाँ मैं लाल रंग के भगवान बोलती थी, उनके यहाँ भी भवानी का है, जो शादियों में भगवान घूमते हैं ना इधर उधर, आप लोगों को पता होगा, वैसे लाल रंग के ही रहते हैं वो, है कि नहीं। हाँ, तो वैसे मेरे यहाँ भगवान थे, तो उनके भी घर में वैसे ही लाल रंग के थे, और जैसे मैं रीति रिवाज वो सब बोलती थी तो उनके घर में भी वैसे ही था। मेन मंदिर सुमित्रा नाम की बहन भी थी, यानी 100% मिलने लायक था। आज वो सुमित्रा नाम की अपने वर्धा में आमदार कार्लेकर की भाभी थी, अब नहीं है वो, अभी 1-2 साल में एक्सपायर हुए शायद वो, तो वो थी, यानी पूरा था, पर वो मेरा नहीं, तो मैं कैसे हाँ बोलूँगी। बहुत सारे लोग उस समय हो गए थे, पूरा उनको 11 बजे भी दरवाजे बंद करके खाना खाना पड़ा था, इतनी भीड़ हो गई थी। हर जगह जाओ तो हम लोग, मेरे पिताजी कैसे, जैसे पहले पुलिस स्टेशन में देना, फिर गांव के सरपंच है, पुलिस पाटिल है, उनको फ़ोटो से हम इस गांव में इस कारण से आ रहे, इसे प्रोटेक्शन लेके जाते थे, तो सब इधर पता चल जाता था। तो हर जगह जाते समय भीड़ लग जाती थी। तो ऐसे करते करते नारा में किशन लाल जी टावरी है, उन्होंने भी हमें लेटर भेजा कि हमारे पास भी गांव के पास बेलगांव है, नारा के पास में, तो आप आकर के देखिए। तो हम वहाँ गए, उनके यहाँ गए, बैल मंडी से फिर हमें बेलगांव लेके गए, क्योंकि बस तो थी ही नहीं, और रास्ते इतने ख़राब थे कि मिट्टी दिखती नहीं थी, पहाड़ में जंगल में गाँव है वो। आज अच्छी कंडीशन है, आज तो बहुत ही अच्छी कंडीशन है, रास्ते भी अच्छे, सब अच्छा है, पर उस समय नहीं था। तो गांव में जाते ही से मेरा सब लगने लगा। तो गांव, जैसे ही गांव आया तो ऐसे में अलग से कुछ लगा कि अपना बहुत साल से बिछड़ा हुआ कुछ मिल जाता है तो कैसी कंडीशन होती है, उस तरह की होने लगे कि ये मेरा है, वो मेरा है, इनको सबको छोड़ के मैं आगे आगे जा रही हूँ, यहाँ पे ये रहता था, वहाँ पे वो रहता था, इसके घर में कौन सी चीज़ कहाँ रही, ऐसे बहुत सारे घर पहचानने लगी। लेकिन फिर भी घर कौन सा बताती थी कि मेरे ही घर में। भीड़ इतनी रहने के कारण पहले मेरे को दिखता नहीं था, पर मेरा रहने के कारण मैं जैसे, मुझे पता था कि कहाँ क्या है, तो मैं जैसे आगे आगे जा रही, लोग मेरे पीछे पीछे जा रहे हैं। शुरू में मैं नदी में गई, तो मैं छोटी रहने के कारण हमारे साथ बहुत सारे पत्रकार, वकील, वार्ता, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने जैसे बच्ची रहने के कारण बच्ची के हिसाब से पूछते हैं ना अपन, बच्चों को उगलवाने के लिए जिस हिसाब से पूछा जाता है उस हिसाब से वो पूछने लगे। तो भाई अब तेरे नदी में आए तो बोलती थी कि तेरे नदी में गुंजा है। सबसे पहले नदी में गए हम लोग, गांव इस छोर से लेके उस छोर तक जाना पड़ता है। मेरे पिताजी का नियम था कि जहाँ भी जाओ हनुमान जी के यहाँ मंदिर में एक नारियल बधारो, फिर उसके बाद में आगे जाओ।
तो ऐसा करते हम नदी के उस पार गए। तो नदी से आते आते कि वहाँ पे एकदम मेरे को क्लियर हुआ कि यही मेरी नदी है। फिर अब ये मेरी नदी है, फिर यहाँ पे आप हाथ पैर धो, आप फ्रेश हो जाओ। फिर मेरे पिताजी बोलते हाँ तेरी तो नदी है, फिर तू तो बोलती थी मेरे नदी में गुंजा मिलती है, हमारे नदी में तो मछलियाँ शंख छिपली, बता तेरी गुंजा कहाँ पे है। तो ऐसे करके हाँ मैं बताती हूँ ना, जैसे मुझे पता था सब कि कहाँ पे मिलती है, कहाँ रहती है, मतलब मुझे सब पता था। इन लोगों को वहाँ पे आसपास कुछ दिखा नहीं। वहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे आई हूँ, दीदी को मालूम है कि अब दीदी को मैं जहाँ पे चाय बन रही है अब उसमें शक्कर ख़त्म हो गई है, यहाँ पे जो काम करती है मान लो यही है, तो इनको अगर बोलेंगे कि यहाँ पे शक्कर ला, वो पर्टिकुलर उसी डिब्बे में हाथ जाएगा। अपने को पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। तो इस तरह की मुझे पता है कि गुंजे कहाँ मिलती है। मैं काफ़ी दूर तक, यहाँ से करीबन गेट के भी आगे यहाँ तक मैं भागती हुई गई। तो भागती हुई जहाँ पे हम पहले कपड़े धोते थे, अब कपड़े धोने के बजाय जगह बदल गई, लेकिन हमारे समय में जहाँ धोते थे, अब ये पता नहीं था कि कितने साल पुराना जन्म है, ये बाद में पता चला। तो वहाँ पे गई, थोड़े आगे जाके मेरे इतने घुटने पर पानी में जा करके जहाँ पे पर्टिकुलर मिलती थी ऐसी रेत समेत उठा के लाई, तो उसमें 9 गुंजे निकली थी। और वो पत्थर अभी तक था, अभी वहाँ पे रोड बन गया खापरी रोड, तो शायद हटा दिया, तो अभी पिछले साल। तो मतलब वो पत्थर भी अभी तक, काफ़ी बड़ी शिला थी वो, तो वहाँ पे अंदर में फंसी हुई रहती है तो वहीं रह जाती है। तो वो जगह, यहाँ पे हम कपड़े धोते थे, यहाँ पे हम खेलते थे, यहाँ पे ये करते वो करते, यहाँ पे आम के पेड़ थे, काफ़ी सारे निकल गए थे, काफ़ी भी पेड़ तब भी काफ़ी पेड़ वहाँ पे थे जब पहचानने के लिए गई। ये गांव मिला मेरा महाशिवरात्रि के दिन ही मिला था। तो और 1978-79 की बात, 1979 में महाशिवरात्रि के दिन ही मेरा गांव मिला। और मुझे शिवजी की बहुत भक्ति थी बचपन से इस जन्म में। तो मेरा खेल था, जहाँ दिखो पिंड बनाना, कुछ भी दिखो, गारा दिखो, कीचड़ दिखो, मिट्टी दिखो, आटा दिखो, शादी में गई तो जो अक्षत रहती है वो जमा करके पिंड बनाना, यानी कुछ भी दिखो। ऐसे ही मैंने गाय का गोबर भी दिखा तो उसकी भी पिंड बना लेती थी। ऐसा मेरा खेल था। हमारे यहाँ बहुत सारे हज़ारों पिंडें मिलेंगी आपको। बचपन का मेरा खेल ही था, उसको खेलाना, झूला बनाना, रखना, ध्यान करना, ये मेरा खेल था। बाकी बच्चे और कुछ खेलते थे, मेरा यही खेल था। तो मैंने उस समय में भी 2-2.5 साल की होंगी, मैं उस समय भी गाय के गोबर की पिंड बनाई थी, अभी भी मेरे यहाँ है पूजा में वो। तो ये मेरी इस टाइप की भक्ति थी। तो इसके कारण जब गांव मिला तो हमारे जो नदी से हम बाहर आए तो वहाँ पे हमारे साथ गांव के पुलिस पाटिल और बाकी भी गांव के लोग थे, बताने के लिए कि ये जो बता रही है सही है कि नहीं, ये बताने के लिए गांव के लोग तो चाहिए ना, तो सब लोग थे। तो अचानक पुलिस पाटिल साथ में थे, उनको बोला कि यहाँ पे शिव जी का मंदिर बनाएंगे क्या, तो उन्होंने हाँ बोला। फिर वहाँ पे बच्ची है, हाँ टाइमिंग के लिए बोल देते ना, छोटे से 5 साल की थी तब मैं, तो हाँ बोल दिया। उनको कुछ अनुभूति, सांप वाप दिखना, ये करना, जैसे मेरे बताने से अच्छा आप वहाँ पे अगर जाओ उनसे पूछो तो क्या है ज़्यादा अच्छा रहता है वो हो। तो हर चीज़ में उनके परेशान हो गए वो। 2-4 साल उन्होंने बनाया नहीं, बाद में बनाया। अभी वहाँ पे मंदिर बना है, तब छोटा सा ही था, अब वहाँ पे मंदिर बना तो उसका जीर्णोद्धार करके अब वो अच्छा बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। घूमट वगैरह हो गया, कलश स्थापना होने के, तब से महाशिवरात्रि के दिन वहाँ पे मेला ही लगता है। तो फिर वो मंदिर की बात इस तरह होगी। फिर वहाँ से मैं बाहर, उन्होंने कबूल किया, तो वहाँ से फिर और सामने आई तो मुझे एक स्कूल दिखी। ये देखो कब पता चला कि ये कितने साल का है करके। और आ जाके घर बताती थी, मेरा ही घर के लोग बोलते कि 10-15 साल में मेरे पिताजी ये वाले पूछते थे कि आपके यहाँ 10-12 साल में कोई गुजरा क्या, 10-15 साल में। तो वो बोलते नहीं, 15 साल छोड़ के 20 साल में भी हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हुआ नहीं। तो सही में नहीं हुआ था, लास्ट में मैं गुजरी थी, तो उससे पहले वहाँ पे कोई नहीं एक्सपायर हुआ। तो वो बोलेंगे कि हमारे यहाँ कोई हुआ नहीं ऐसे। तो सब अचरज में पड़ जाते ना कि ये हुआ नहीं, और ये बताती है कि मैं इसी घर की लड़की हूँ। तो ये प्रश्न था। तो नदी से जब आते हुए मुझे एक स्कूल दिखी, मैं बोली कि ये स्कूल तो यहाँ पे नहीं थी, मेरे यहाँ स्कूल ही नहीं थी। यहाँ पे टापरे का दुकान था, यहाँ के बेर का पेड़ था, यहाँ पे फूल के झाड़ थे, ये कहाँ गए। तो
गांव के लोग सब बोलने लगे कि हाँ, अरे बाप रे, तब पता चला कि ये स्कूल होने को भी 25 साल हो गए। 25 साल पहले टापरे का दुकान था, उन्हीं की जगह स्कूल को गई है, तब पता चला कि इतने साल पहले की घटना है। अब देखो 22 साल वहाँ पे एक्सपायर हुई। मैं 1952 में यहाँ का जन्म है, 12/10/73 का। जैसे 22 साल बाद जन्म हुआ, 22 और 5 साल की होके वहाँ पे 5 साढ़े 5 साल की होके वहाँ पे गई। 22 5 27, मुझे कब का पहचानना पड़ा? 27 साल पहले का। मुझे 27 साल पहले मैं कहाँ रहती थी, कहाँ कौन क्या करता था। अब 4-5 साल में घर बदल जाते, 1 के 4 घर हो जाते, 10 साल में पूरा अपना वर्धा का ही देख लो कितना माहौल बदल जाता है। गांव में भी वैसा ही है, घर पहचानने में नहीं आते। तो मेरे समय में जो जहाँ रहता था वो सब मैंने पहचाना। तो सबने फिर बोला कि हाँ ये यहाँ रहते थे। फिर दूधवाली का घर, वहाँ पे जैसे कि मेरे समय में बहुत बड़ा दरवाज़ा, उसमें से उस समय में बोलती कि यहाँ से हम्बा गाड़ी जाती थी, यहाँ से सीमेंट का टाका था, बाथरूम था, यहाँ पे एसी बताती थी। जैसे मेरे गांव के लोग बोलते हाँ ये यहाँ पे यहाँ था, पर हमको जान मेरे पिताजी फिर उस जगह पे थोड़े चिढ़ गए थे, कोई हाँ में हाथ मत मिला, ये सही में है तो ही हाँ बोलो, हम इसके आत्मा के शांति के लिए यहाँ पे आए हैं, सही है तो ही हाँ बोलो। तो नहीं बोले। आपके गांव में आने के लिए हमें इतनी तकलीफ गई है कि बैल बंडी से चलना मुश्किल, तो पैदल भी चलना इतना मुश्किल था, इतने रास्ते खराब थे वहाँ पे। पत्थर जैसे पहाड़ों में कैसे रहता है उस टाइप का, चप्पल पहन के चल नहीं सकते हम ऐसे जगह पे, इस टाइप का तुम्हारा गांव है। हमारे आने को इतनी तकलीफ हुई। और यहाँ पे एक तो सीमेंट की चीज़ बनेंगी, नहीं बनी तो कोई कैसे तोड़ेगा, आप कुछ भी बोल रहे करके। वहाँ पे सड़क हो गई थी, गली हो गई थी। तो गांव के लोग बोले कि नहीं हम आपको प्रमाणित करके दिखाते हैं। तो वहाँ पे पावड़ा कुदल लाई, वो जगह खोदी, तो अंदर सीमेंट का काम किया हुआ जहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे चीज़ें रहती है, सीमेंट का लादा वहाँ पे रहता है जहाँ पे काम हुआ हुआ रहता। तो इस तरह की परीक्षा ली कि वहाँ पे सच्ची में सीमेंट का लादा निकला नीचे से। तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं ली गई। फिर कोई ने किसी ने पूछा कि ये यहाँ पे कहाँ रहे, ये लेडीज़ कोई दिखी तो यहाँ पे ये कौन है, फिर इसका घर कहाँ पे है, उसके घर में लेके जाना, उसको हाथ पकड़ा, उसके घर लेके गई। फिर उसके घर में कौन सी चीज़ कहाँ रहती थी, कहाँ खाना बनाते थे हमारे समय में, मेरे समय में कहाँ खाना बनाते थे, जहाँ चप्पल निकालते थे, कहाँ तुलसी वृंदावन रहता था, कहाँ क्या रहता था। तो ऐसे मैंने उस समय में करीबन 10-12 घर पहचाने थे। गांव छोटा सा है, 100 घर की बस्ती है, 700 पॉपुलेशन है अभी। तो उस समय तो गवत के खोपड़े ही थे ऐसे, हमारा कुछ कवेलू के घास के झोपड़े जो रहते ना, उस समय बाथरूम नहीं था, मेरे घर में भी बाथरूम नहीं था। ऐसे कूड़ बोलते ना, कूड़ का ऐसा ही था उस समय पूरे गांव में। अभी अभी मोदी जी ने व्यवस्था कर दी है तो काफ़ी अच्छा हो गया गांव। तो इस टाइप का मेरा गांव था। गांव के बाकी के लोग, सबसे पहले मुझे मेरे चाचा मिले, एक भीड़ में एक चेहरा दिखा, तो ये मेरे चाचा हैं, ये पिताजी है। ऐसे ही माँ को पहचाना, यानी हज़ारों लोगों में से ऐसे एक एक को, पूरे घर के लोगों को पहचाना। मेरी बहन की शादी हो गई थी, उसको दूसरे दिन लाया गया कि मेरी सुमित्रा नाम की बहन है, मैं शांता हूँ ना, ये मेरा भाई है, मैं यहाँ पे एक्सपायर हुई थी, ये मेरी जगह है, जैसे एक्सपायर होने की जगह। फिर वो घर की बाकी सिचुएशन कि घर में कौन कहाँ रहता है। वास्तविक अभी मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी जॉइंट फैमिली थी, तब मेरे चाचा की शादी नहीं हुई थी, तो मैंने चाची कैसे पहचानूंगी, चाची को नहीं पहचाना था। तो जैसे दूधवाली के यहाँ जैसे जाओ तो घर में से, अब वो मैंने पहले बताया ना, बच्ची के हिसाब से अब तेरे घर में आए हैं तो फिर तू चाय नहीं पिलाएंगी क्या, जैसे मेरी मेमोरीज एक एक उगलवाने के लिए। फिर दूधवाली के यहाँ तो कहाँ से दूध लाती थी तेरे, हम यहाँ चाय पियेंगे करके। तो मेरे को एक ग्लास दिया गया उस समय, मेरे चाची शायद मेरी वो चाची थी, उसने मेरे को ग्लास दिया है। मैं बोलती थी ये हम इसमें दूध नहीं लाते थे हमारे समय में, पर्टिकुलर एक दूध का अलग बर्तन होता था, ऐसे ऐसी बैठक वाला रहता है ना, उस समय का था वो हमारे समय में। तो वही मुझे बर्तन चाहिए, उसी में दूध लाते थे। तो सब लोग बोलते थे ये क्या बोल रही है, सही में ऐसा था क्या? तो बोले हाँ ऐसे पहले था, पर अब बंटवारे हो गए तो वो बर्तन इतने सालों में इधर उधर हो गए। यानी ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें बताती गई। अभी मुझे याद आई, बोलते बोलते छूट गई थी वो बात।
तो ऐसी मुझे फिर वहाँ से गई, जो मैं गली गुल्ली से जाती थी वही गली से जाऊंगी, फिर घूम घाम के हर एक गली से। जैसे हमारा शॉर्टकट अलग रहता था, गांव में जब जाते अपना एक शॉर्टकट रहता है, बाकी रास्ता अलग रहता, उस टाइप में मुझे मेरा शॉर्टकट मालूम था, तो उसी से गई, उसी से वापस आई, आगे पीछे से आऊँगी तो लाऊंगी उसी घर में मैं, इस टाइप का जैसे मुझे सब मालूम है वहाँ का। तो इस टाइप का मैंने मेरा पूरा वहाँ पे पहचाना। तो ये न्यूज़ तब 1980 से लेके 94 तक इतनी प्रकाशित हुई। उस समय में जो मीडिया अवेलेबल था, मासिक पत्र, पेपर, न्यूज़, इंग्लिश टाइम, जो भी था सब में आया। ये न्यूज़ अमेरिका में पहुंची 1980 में, तो वहाँ पे वर्जीनिया में बहुत बड़ी पुनर्जन्म पे ही यूनिवर्सिटी चलती है वर्जीनिया में। वहाँ के हेड है डॉक्टर इयन स्टीवनसन। तो उनके पढ़ने में आई, तो उन्होंने हमारे यहाँ लेटर भेजा कि हमारे मतलब उनके स्टडी में तो रहता ही है, वो पूरी प्रयोगशाला ही थी वहाँ पे। तो वो भी 1980 में 3/11/1980 में वो लोग भी आए अपने टीम के साथ, पूरी मशीनरीज के साथ आए थे। उन्होंने 3.5 घंटे मेरा बयान लिया, 750 क्वेश्चन पूछे थे। तो अभी बाद में उन्होंने बताया, तब मुझे इतना पता नहीं था, वो पूछते गए, मैं बताती गई। यहाँ भी आए, बेलगांव में भी वो गए थे, 2 दिन का स्टे था उनका। तो उसके बाद में भी एक बार आए थे कि इसके मेमोरीज में और कोई बढ़ोतरी है, जो तीसरा जन्म बता रही हूँ उसमें कुछ बढ़ोतरी है, याद है या कुछ भूल गई। और उसके बाद में फिर एक बार आए थे। तो ऐसे करके वो हमारे यहाँ 3 बार आए पूरे टीम के साथ में। बेलगांव में भी गए, उन्होंने 1980 में ही डिक्लेयर किया था कि अभी तक 1980 में अभी तक हमने 18,000 केसेस स्टडी की पूरे वर्ल्ड में। तो हर हिसाब से मतलब सभी मेन क्या होता है, महत्वपूर्ण ठहरने के लिए क्या होता, एक तो छोटी बच्ची थी, उम्र छोटी थी, बच्चा बनता नहीं है बनावट के, तब किसी को भी माँ करके नहीं पुकारेगा, वो इतने इससे नहीं चिपकेगा वो जितने अपने माँ को चिपकता है, वहाँ रहने की जिद करता है। अब वैसे देखा जाए तो वो मजदूरी वाले लोग थे। मेरे पिताजी जिसके जहाँ पे मजदूरी करते थे वहाँ पे उनके बैठने की, वो कहाँ बैठते थे उनके यहाँ पे, तो एक अलग क्या ट्रीटमेंट मिलती थी पहले मजदूरों के लिए, जो अलग ट्रीटमेंट रहती थी। पटेल लोग ऊपर बैठते थे और बैठने की जगह नीचे रहती थी उनकी। तो वो मेरे पिताजी यहाँ बैठते थे उनके यहाँ में, यानी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी हर एक कुछ याद आ रहा रह के, तो उनकी जगह, हाँ। तो ऐसे फिर उन्होंने तभी डिक्लेयर कर दिया था कि 18,000 केसेस में से इनकी वर्ल्ड में 5वें नंबर की केस है, महत्वपूर्ण, कागजोपत्री सिद्ध की गई। यानी बच्ची छोटी, बदलती नहीं, और मेरी मेमोरीज पहले प्रकाशित हो गई तो मुझे बदलने का मौका नहीं है, लिखित प्रूफ हो गया। और दूसरी सब जिंदा मिल गए। मेरे बाद में मेरे घर का कोई एक्सपायर नहीं हुआ था, मेरी दादी भी जिंदा थी, सब जिंदा मिले और इतने हज़ारों लोगों के सामने सब क्लियर हुआ। और यहाँ से वो ऐसे ही डिक्लेयर नहीं करते, पूरी मशीनरी लाई थी उन्होंने, जो उनकी क्या रहता है उनका संशोधन करने का तरीका अपने को इतना मालूम नहीं है। तो उन्होंने उस तरीके से तभी डिक्लेयर कर दिया था उनके संशोधन के बाद में कि ये वर्ल्ड में सबसे फेमस केस है करके। और दूसरी बात, जैसे हम क्या होता है, हम एक्सपायर होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये बात किस बात से सिद्ध होती है कि मुझे जब मेरा अंतिम संस्कार होने का था, अपने कोई मरता है तो अंतिम संस्कार के लिए मेहमान आते हैं, बाजू बाजू के लोग आते हैं, सब आते हैं। तो जैसे मुझे कैसा है, कोई सिद्ध करने के लिए मुझे प्रमाण देना पड़ेगा ना ऐसे तो हम कुछ भी बता देंगे, हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। तो ये चीज़ मैं प्रमाण के साथ सिद्ध कर सकती हूँ कि मैं जब एक्सपायर हुई, मेरा शव वहाँ पे पड़ा था। मालूम है अपने को, जैसे इसके भी पहले क्या है, अपने को काफ़ी तकलीफ होती है। हम लोग पुरानी जो बातें बताई गई है ग्रंथों में या
या किसी के मुंह से अपन प्रवचन में सुनते हैं या किसी के इसमें सुनते हैं तो उसमें बताई जाती है कि आत्मा भटकती है या जाती नहीं। तो मैं जो बता रही हूँ मेरे अनुभव में बता रही हूँ मैं कि क्या होता होगा। मैं सुनी सुनाई हाँ सुनते हैं, जिसे आपके जैसा कि सुनते हैं सच में ऐसा होता होगा क्या, ऐसे सबके मन में आते तो मेरे भी मन में मैं भी आपके जैसी हूँ, पर मेरे भी दिमाग में वैसा ही आएगा। लेकिन मैं उसमें से जा चुकी हूँ तो मुझे पता है, इसलिए मैं विश्वास कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपके सामने एक ठाम तरीके से मैं बता सकती हूँ। तो जब छोटे बच्चे जब जाते हैं, कच्ची उम्र में जो जाते हैं, अपन बोलते हैं उनकी इच्छाएं जो अपूर्ण रहती है ना, तो अपन जब पुराने लोग बोलते हैं कि उनकी इच्छा अपूर्ण इसलिए वो भटकता है, तो ऐसा जहाँ तक है वो एक हद तक सही है। एक हद तक थोड़ी उसमें ये आ जाता, क्या बोलते उसको, मुझे अभी प्रॉपर शब्द नहीं आ रहा उसके लिए, कि थोड़ा उसमें परिवर्तन हो जाता सोच में, पर एक हद तक वो बात सही है। वो क्यों सही है, कैसी सही है? देखिए, आप मान लो आपका एक आधा घर है, आप जिस घर में रह रहे हो, जैसा भी हो, मिट्टी का हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, आप उस घर में कलर करेंगे, पेंटिंग करेंगे, झाड़ू मारेंगे, जो कुछ भी करेंगे उस घर के लिए। आपका बचपन उसमें गया हो या आपका जीवन उसमें गया हो, और उसी घर को जब बेचने की बारी आती है तो कितनी तकलीफ होती है हमें। वो तो निर्जीव है, तो हमारी आत्मा उस शरीर में रहती है, तो उस शरीर को हम क्या कुछ नहीं करते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, अच्छा दिखने के लिए क्या कुछ प्रयत्न करते हैं हम लोग। तो उस शरीर में हम जितना भी समय रहे, इतने साल रहे, निर्जीव चीज को छोड़ने के लिए, बेचने के लिए, उससे दूर होने के लिए जितनी तकलीफ होती है, तो ये हमारा शरीर है, वो तो सजीव है, हम उसमें रहे हैं, तो उससे छोड़ने के लिए कितनी तकलीफ होती होगी उस जीव को। सबसे कठिन परिस्थिति वो है कि खुद का अंतिम संस्कार देखना और उस देह को छोड़ के जाना, यह सबसे दुखद बात है। और उस समय में जो लोगों में परिवर्तन होता है ना, तब हमें पता चलता है दुनियादारी क्या है। और जो एजेड लोग गुजरते हैं उनके बारे में क्या होता है, वो जल्दी क्यों निकलते हैं कि उन्होंने दुनियादारी के धक्के खाए हुए रहते वो लोग, और उनका शरीर भी जीर्ण हुआ रहता है। उनको खुद का शरीर देख के ऐसा लगता है कि बाप रे, इतने जीर्ण शरीर में मैं रहा हूँ, अब मुझे नया मिलेगा या मैं आगे का कुछ प्रयत्न करूँगा। ये सब ऐसे थे, यानी बहू कैसी थी, बेटा कैसा था, या दुनिया कैसी है, आखिरी के पीरियड में सारे आपकी चलती है। अभी आपको कुछ पता नहीं चलता। जब जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनकी कभी मुलाकात लीजिए, वो बताएंगे कि क्या, अकेले में लीजिए तब बताएंगे कि क्या होता है बुजुर्ग लोगों के साथ में। तो अच्छे बुरे जो भी खट्टी मीठी बातें हैं उनके साथ में जो जुड़ी है, वो इससे दूर होना चाहते हैं, वो दुनिया से दूर होना चाहते हैं, तो इसलिए वो जल्दी निकल जाते हैं। और मेरे उम्र में मैं जब एक्सपायर हुई तो मेरे तो लाड़ प्यार ही हुआ मेरा। मुझे कहाँ कुछ अनुभव था कि दुनियादारी कैसी है, क्या है, तो मुझे तकलीफ़ होना स्वाभाविक था। तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई, और सबसे ज़्यादा जान मेरे बहन में थी, क्योंकि मुझे खिलाना पड़ता था उसको। वो मेरे आंग पे ज़्यादा थी कि माँ बाप मजदूरी के लिए जाते थे, तो मुझे मेरे बहन को खिलाना पड़ता था, क्योंकि वो 2-2.5 साल की थी और मैं 5.5 साल की थी एक्सपायर हुई तब। और उस समय में भाई से मेरी थोड़ी बनती नहीं थी, कारण कि उस समय में भी लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लड़कियों को कुछ भी चीज़ पहले बनी तो लड़के को दे दो, फिर लड़कियों को दो, इस टाइप के होगी। अब ये स्वाभाविक बात है। लेकिन जब एक्सपायर होते हैं, मेरा जब अंतिम संस्कार होने का था, तब मेरे भाई ने मेरे माँ को रो रो के दही चावल मांग के खाए थे। उस समय घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। आज भी किसी के घर में मौत होती है तो चूल्हा जलता है क्या? नहीं। लेकिन पर्टिकुलर सब बातें याद नहीं रहती, आपकी भी, आपको भी, आपके बचपन से लेके अभी तक कोई चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन पर्टिकुलर कुछ घटना ऐसी रहती है जो याद रह जाती है। तो मेरे माँ ने उस समय दही चावल दिए थे।
तो ये बात सबको याद थी कि अंतिम संस्कार के पहले उसको दही चावल दिए तभी वो शांत हुआ था, तब तक रोया था। आज भी मेरे भाई है अभी। अब वो क्या है, बाल सुलभ होगा, उसकी उम्र भी 7 साल की, कोई दुश्मनी थोड़ी रहती है, खेल खेल की दुश्मनी हो, ये चीज़ें नहीं। पर अभी भी वो रो देता है, कभी इस बात का जिक्र करूँ तो बहुत उसको बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों रोया था मैं। अब वो क्यों रोया था, क्या रोया था, ये तो मुझे पता नहीं था। पर ये स्वाभाविक बातें जो याद रहती है, ये बात मैं इसलिए बताती हूँ कि मेरे भाई को मैं नीचा दिखाने के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मरने के बाद की ये बातें हैं। मुझे कैसे याद, मैं तो मर गई थी। तो ये वो प्रूफ है कि मरने के बाद अपनी आत्मा अंतिम संस्कार तक वहाँ रहती है। ये मुझे पता था कि कौन क्या कर रहा है। जब हमें पता चलता है कि अब यहाँ पे अब उस समय मेरे लिए सबको तकलीफ हुई, क्योंकि उम्र छोटी थी, सबको तकलीफ, कौन रो रहे, कौन क्या कर रहे हैं, मैं उनको समझा रही हूँ, मुझे सब दिख रहा होता है, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पा रहा है। मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं छूने की कोशिश कर रही हूँ। हम छू नहीं सकते किसी को, किसी चीज़ को छू नहीं सकते। मैं सबको बताने की कोशिश कर रही हूँ तो कोई मुझे सुन नहीं सकता। मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे बुरा लगता है। तो ऐसी सब चीज़ें घटित होती है अपने साथ, तो उस समय बहुत बुरा लगता है। और बड़े लोगों को शायद मेरे साथ जो हुआ उनके साथ भी ऐसे ही होता होगा ना, सबके साथ। मुझे तो ऐसा मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं क्लियर बता सकती हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे साथ फिर मेरे को 4 लोग आए, मैं उनके साथ में बहुत सारे प्रकाश में चली गई हूँ। लेकिन जो अभी मेरे साथ घटा वो अब इस पर से अंदाज़ा लगा उनके साथ जो घटा है। तो अंतिम संस्कार तक भी क्या होता है कि उधर उसको लेके गए कि बाकी चीज़ें सब नॉर्मल होने में शुरुआत हो जाती है। खाना पीना, ले जाओ जल्दी, ले जाओ जल्दी, फिर भूख लग गई है, फिर लोगों को जाना है, ये चीज़ें करना है, खाना लगाना, ये यानी भूलते भूलते जाते हैं। तो उसको लगता है कि देखो मेरा ही सब था, ऐसे लगता होगा ना, अब मुझे ही जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर चीज़ से, इससे हर चीज़ मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मेरी कुछ प्रसिद्धि हो या कुछ ये हो, मैं इसलिए बताती हूँ कि हमें हर चीज़ से कुछ सीख लेनी चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि क्या हम हैं, तभी सब, तब तक ही सब कुछ है। ये कल हमारे पास में जो कुछ है, ये कल किसी का था, आज हमारा है, कल किसी का हो जाएगा, तो हमारा क्या रहा? कुछ नहीं रहा। किसी के बिना कुछ अड़ता नहीं है, देश भी नहीं अड़ता। पंतप्रधान अगर चले जाए तो दूसरा आ जाता है, राष्ट्रपति जाए, एक इंसान जाओ, घर में ही देख लो, हमारे घर के ही राष्ट्रपति गए थे, दूसरे आ जाते, दादाजी गए, उनके बेटे आ गए, ये जाएंगे, उनके बेटे आ जाएंगे, कोई नहीं रहेगा तब भी चलेगा। जिसके माँ बाप नहीं, उसकी भी व्यवस्था भगवान ने करके रखी है। जो पेट में डालता है उसके खाने पीने की व्यवस्था भगवान ने करके रखी है। हमारी सबकी व्यवस्था भगवान ने करके रखी है। खाली हम सोचते हैं और दुखी होते हैं कि क्या होगा, इनका कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। जितना हमारे भाग्य में लिखा होता है ना, वही अपने को मिलता है। देखिए हर चीज़, अब सबके मन में आता होगा कि हमारे साथ कुछ जा सकता है क्या, हम कुछ यहाँ से ले जा सकते हैं क्या। मैं बोलेंगी हाँ, मैं अगर बोलूँगी तो हाँ ले जा सकते हैं। आप जमा करके रखो अपनी प्रॉपर्टी, ले जा सकते हैं, लेकिन कैसे ले जाएंगे आप? अब आपका तो मुझ पे विश्वास है ना, मैं उसमें से गुजरी हूँ तो, लेकिन कैसे ले जाएंगे आप? यहाँ से फॉरेन रिटर्न कुछ है क्या? कोई लोग होंगे या पता तो होगा ना जो कुछ गए हैं। तो हमारे पास हमारा पैसा है, आप पैसे के बिना व्यवहार होता नहीं है। फॉरेन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, हमारा भारत का रुपया वहाँ पे चलता है क्या? नहीं चलता। उसको काय में कन्वर्ट करना पड़ता है, डॉलर में, फिर वो चलता है ना। जैसे दुबई जाओगे तो वहाँ पे शायद दिनार चलता है, तो दिनार में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, तब वो चलता है। ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने पर भी हमारा पैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो काय में करना पड़ेगा, पुण्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो आपके साथ जाएगा। ये ऐसे नहीं जाएगा।
धरती पे जो ये न्याय है, ऊपर में भी वो न्याय है, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे का जन्म भी हमें इसी तरीके से मिलता है। हम जिस योनि में हैं, हम जिस अच्छे घर या बुरे घर में, या हमारे परिवार के जो लोग, हमारे रिश्तेदार, इवन अपने बच्चे भी हमारे तकदीर से मिलते हैं। अपने तकदीर के अलावा अपने कर्मों से मिलते हैं। हमारा भविष्य भी अपने हाथ में है। हमने किसी का बुरा किया है तो वो अपने किसी न किसी रूप में आएगा। जो हम आज भुगत रहे हैं, सुख हो या दुख हो, ये हमारे पिछले कर्मों का ही फल है। किसी का अच्छा किया होगा तो अच्छा मिला। आप सभी बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं जो हम ब्रह्म कुमारी में जुड़े हैं, या मनुष्य योनि मिले हैं, है ना। मनुष्य योनि हमें मिली है हमें, तो उसमें से भी यहाँ मनुष्य योनि जो भी मिली है, यहाँ से बहुत सारे लोग मनुष्य योनि मिले हुए, लेकिन सबको ये तकदीर नहीं है यहाँ आने की, सबको बुद्धि नहीं हुई है आने की। ये बुद्धि आने के लिए भी आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तभी ये बुद्धि आती है हमें। सब नहीं आते हैं। ये लाइन से जुड़ने के लिए, हम इसे आध्यात्मिक लाइन बोलेंगे। आध्यात्मिक लाइन में आने के लिए बहुत सारे लोग हैं, खाना पीना ऐश करना, इसी के लिए मानव जन्म मिला है हमें। ऐसी सोच वाले 99% लोग मिलेंगे आपको। लेकिन ये योनि का, इस जन्म का हमें सदुपयोग करना है, या इस मनुष्य जन्म से हमें अपने आगे की आध्यात्मिक उन्नति या इसका उद्धार करना है, ये सोचने वाले केवल 1% लोग हैं। इसमें से भी आपको यहाँ किसी की सोच ऐसी रहती है कि नहीं जाना है मतलब जाना है। कोई लोग हैं, अब हम घर में क्या करेंगे, हमें अब रिटायर हो गए हैं, कहीं ना कहीं जुड़ना है, 4 लोग मिलेंगे, इसलिए आने की सोच वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। लेकिन सही में जो सोचेंगे कि सही में सच में हमें हमारे जीवन में कुछ करना है, हमारे जीवन का उद्धार होना है, ये सोचने वाले भी इसमें कुछ पॉइंट वाले ही लोग होंगे। ये सोच हर किसी की नहीं है। यहाँ आने तक हमारा हाँ वो बताया ना मैंने। तो ऐसी ये सब बातें होती है, ये सब सोचने वाले भी इसमें मैंने किसी से पूछने से अच्छा हमने हमारे मन से दिल से पूछो ना, सबसे अच्छा रहता है वो। हम कैसे हैं क्या है किसी को पूछने की, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हम जो कर्म करते हैं इसमें 2 लोग साक्षीदार होते हैं। अगर आप मानते हैं, जिस भी धर्म के हो, आप जिसको भी मानते हो, कभी किसी को धर्म ने गलत नहीं सिखाया, मैं नहीं मानती कभी किसी, कोई जात पात नहीं, कोई कुछ नहीं। धरती पे आया, एक ही जोड़ी आई थी ना, उससे होते होते इतने सारे लोग बन गए, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होते गए। फिर कहाँ जात थी, कहाँ क्या था तब। ये हमारी सोच का फर्क है और कुछ नहीं। और जो जहाँ पे जिस परिस्थिति में रहा, उसमें से यही एक समाज क्या बोलते उसको, समाजकर्ता बोलो या समाज प्रबोधनकार बोलो, ऐसे होता गया। समाज सुधारक, सबसे अच्छा शब्द समाज सुधारक होगा, वो होता गया। उन्होंने किसी को संत बोला, कि किसी ने कुछ उपाधि दी उसी को, तो उनको जिस हिसाब से उनको समझेगा उस हिसाब से उन्होंने समाज सुधारक का कार्य किया। हम उनको संत के हिसाब से जानते हैं। बाबा ने जो बताया, शिव बाबा ने जो बताया, उनको जो पटा उनके हिसाब से, जैसे जिस लोगों को समझ में आएगा उस हिसाब से उन्होंने बताया। तो बुरा किसी ने नहीं बताया। चोरी करना बुरा बताया कि किसी ने, कोई धर्म ने नहीं सिखाया। ये क्या होता है, आज हम समाज में जाते हैं, इसी को मानने वाले यहाँ पे आते, ऐसे नहीं। अपने प्राइवेट संत भी अलग अलग होंगे ना, पर्सनल, जिसमें जो अपने जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, उनके जो कुछ संत होंगे, उन्होंने जो सीख दी है, तो उसके हिसाब से भी आप सोचिए, किसी ने गलत नहीं सिखाया। ये क्या होता है, आज धर्म में जो बड़े बड़े हो गए, कुछ लोग बदनाम होते गए। आज कई लोग जेल में पड़े हैं,
तो ये लोग क्या है, पीछे के जो चेले चपाटे आते हैं ना, वो उनको भ्रष्टाचार के हिसाब से, उनके हिसाब से वो बदनाम करते जा रहे हैं। इसलिए मेन जो विधाता है, भगवान है, वो गलत है क्या? वो नहीं है। कई बातें ऐसी होती है कि हम ही अपने धर्म को लांछन लगाने का, क्या बोलते हैं, गालबोट लगाते हैं, इस टाइप का करते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे पटाखे पे हम लक्ष्मी जी का फोटो दे देते, उसी को उड़ा देते हैं, अपने ही भगवान का हो गया ना वो। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये मुझे लगता है। और ये अपने को जन्म जो मिला है, हमें किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह के हम कर्म करेंगे उसी से, क्योंकि हमारे भविष्य के निर्माता हम स्वयं है, भगवान कुछ नहीं करता। भगवान क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं ये सब चलाने की। हाँ, तुम अच्छा काम करोगे, उसमें से जैसे डूबता है उनके को, उसको तिनके का सहारा लगा देते हैं। यानी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे चमत्कारिक जैसी चीज़ें घट जाती तो आपके कर्म से आपको ऐसे उतार लेते हैं, ये चीज़ें भगवान करते हैं। लेकिन हमारे कर्मों का फल भगवान ही हमें देता है, या भगवान देते हैं, हम अपना खुद का भविष्य हम स्वयं घड़ाते हैं। तो ये मुझे मेरे पुनर्जन्म के माध्यम से ये चीज़ें पता चली। और मैंने दूसरी चीज़ जो बताई वो थी, एक चीज़ मैं भूल गई थी, जब अंतिम संस्कार होता है, जब मेरे घर के मुझे पहचानने से कि हमारे घर में कुछ गुजरा नहीं, वो एक बात छूट गई थी। दीदी ने मुझे याद दिलाया अभी कि एक व्यक्ति दिखा था मुझे, कि जिसने मुझे मट्टी दी गई थी। उस समय छोटी थी तो अग्नि नहीं दिया गया था, उसको भी मैंने पहचाना था कि हाँ तुमने तो मुझे मट्टी दी थी करके, तो उसको भी मैंने पहचाना था उस समय में। कि ये कुछ चीज़ें हैं कि हमें मरने के बाद में हमें पता चलती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि हमें खुद को पता होती है। जैसे आपला तो मराठी में कहावत है ना, आपला तो बाब्या दुसऱ्याचं ते कारट। हमें सब पता होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अपनी बात आती है तो वो नियम हम भूल जाते हैं। हमारी बात कुछ काम करवाना रहा तो हम पैसे दे के सल्टा लेते हैं, हम ही बोलते हैं कि भ्रष्टाचार गलत है करके। इस टाइप का जो होता है, जो हम बोलते हैं ना कि देखो हमारे कर्म के साक्षीदार दो लोग हैं, वो बात फिर छूट गई थी। दो लोग हमारे साक्षीदार है। कौन? एक स्वयं की अंतरात्मा और दूसरा है परमात्मा। दो लोग। जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोल रहे हो? हाँ, ईश्वर साक्षीदार होता है। हाँ, खुद और खुदा आप बोले, हाँ बराबर, वो एक ही बात है। खुद खुदा बोलो या अंतरात्मा और परमात्मा, दो चीज़ें साक्षीदार होती है हमारी। हम जो गलत कर रहे हैं अपने अंदर ही भगवान का अंश है ना, अपने हाथ में कुछ नहीं है। ये हम जो बोलते हैं मैं कुछ नहीं हूँ। अब दीदी को बोलूँगी, ये दीदी का नाम माधुरी दीदी है, ये दीदी का नाम है। दीदी को अगर पूछूंगी ये हाथ मतलब दीदी माधुरी दीदी है क्या? ये माधुरी दीदी का हाथ है ना। पैर किसके है? माधुरी दीदी के है। सिर किसका है? माधुरी दीदी का है। यानी सब चीज माधुरी दीदी है, तो माधुरी दीदी कौन है ना? ये इस टाइप की बातें हैं। तो वो कौन है? हमने नाम किसका दिया था? जब मेरा शव पड़ा था तो अपन कौन गए? नहीं, मैं शांता मरी थी तब, नहीं शांता चली गई। अरे शांता का शरीर तो वहाँ पे, फिर गया कौन उसमें से? ये होती है अंतरात्मा, ये हमारी आत्मा होती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप बोलो, हम खाली मैं बोलते हैं, बाकी निर्जीव चीज़ों का छोड़ दो, अपने बेटे का भी, बच्चों का भी, परिवार का सब चीज़ छोड़ दो। आप जिसको अपना बोलते हैं कि हमारा ये शरीर है, आपकी आज्ञा मानता है वो शरीर? मानता है? आपका शरीर आपकी आज्ञा मानता है? क्यों नहीं मानता? आप अपने शरीर को बोलो कि यह शरीर अब तुम बूढ़ा मत होना, होता है वो फिर भी मानता है। अरे बाल हो, आप मत पको, तो वो सुनते हैं। आंखें आप धुंधली नहीं होना, हमको दिखना ही है, क्योंकि तुम मेरी हो, मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना ही होगा। फिर भी वो जब नहीं दिखना होता है, मोती बिंदु आएंगे, कुछ आएगा। घुटने किसके दर्द हो रहे हैं? शायद आंटी के हो रहे हैं, अभी तो सबके हो रहे हैं। आप बोलो, मेरे घुटनों, मेरे पैरों, तुम दुखना नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे हो, मेरे आज्ञा का पालन तुम्हें करना होगा। लेकिन क्या होता है? वो दुखते हैं। फिर तुम्हारा क्या है? तुम्हारा शरीर जब तुम्हारा नहीं है तो तुम किस पे अधिकार जताओगे? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है,
एक समय आएगा वो नहीं मानेंगे, आप तो पुराने जमाने के हो, ऐसी चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों से, जैसे मैंने क्या लेके गई और क्या लेके आई, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि मैं क्या लेके गई वहाँ से, वहाँ की मैं, मेरे साथ क्या आया, वहाँ की यादें मेरे साथ आई और अनुभव मेरे साथ आए कि इस पर से हमें क्या सीखना है और क्या आया मेरे साथ। तो आप भी क्या ले जाओगे, आप भी वही ले जाएंगे ना, और जो अच्छे कर्म किए उससे हमारा भविष्य बनेगा। ये कुछ चीज़ें हमें जानने लायक है, जानने योग्य है। इसलिए मैं तो आपके सामने हूँ कि आपके हाथ में जितना भी समय है, ये तो पता नहीं है यहाँ है, आप घर जाके आपका क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, हम नहीं बता सकते, पर परमात्मा ने जितनी सांसें हमें दी है, तो आज से हम यही प्रण करेंगे कि बाबा की दी हुई सीख हम याद करेंगे कि आज जितना भी समय हमारे पास में है वो हम इसका सदुपयोग कैसे करेंगे। सबने अपनी अपनी बातें अगर रख ली कि हमारे आज से किसी का अच्छा नहीं कर सकते, मत करो, लेकिन बुरा नहीं होना चाहिए, तो हमसे अपना परिवार, परिवार से मोहल्ला, मोहल्ले से गांव, गांव से शहर, जिला, ऐसे करके देश सुधरने को देर नहीं लगेगी। पहले अपना हमने सबसे अच्छा स्वार्थ इसमें कि हम हमारा जीवन ही सुधार दे, तो सब सुधर जाएगा। सबने अगर ये प्रयास किया तो कोई कठिन बात नहीं है। तो आज से हम यही सीख लेते हैं, शिव बाबा के माध्यम से, ब्रह्म कुमारी के माध्यम से मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ, तो मैं मेरे अनुभव से जो बातें बताई, पता नहीं मैं आपके जितनी बड़ी तो नहीं हूँ, छोटी हूँ, मेरे हाथ से गलती हो सकती है, मेरे मुख से भी कुछ कम ज़्यादा निकल गया होगा, तो मैं उसलिए क्षमा चाहती हूँ आपसे। और आप सब मेरे बड़े हैं, और मैंने तीसरे जन्म की बात करी थी आपसे, वो मुझे अभी तक मिला नहीं है, उसकी मेरी मेमोरीज बहुत मुझे स्ट्रांगली याद है, सिर्फ मुझे गांव का नाम याद नहीं है, वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि देखो उसमें मेरे को कुछ याद, जो भी याद है, हो सकता आप लोगों के परिवार में या आपका कोई रिश्तेदार आजू बाजू के परिसर में या आजू बाजू में आपके अगल बगल में वैसी परिस्थिति हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा आप, शायद मेरे माँ बाप मिल जाए, उसमें आपका योगदान हो जाए तो अच्छी बात है ना। किसी को लगता है अब क्या करेंगे, अब तो हो गया, सब मिल गया, मिल के क्या होगा, लेकिन क्या होता है, छोटा सा उदाहरण दूंगी, जिसके 4 बेटे हैं, क्या सब अपने पास में हैं, एक आधा बेटा अगर एक्सपायर हो गया उसमें का, तो उसके लिए अपनी आशा टूट जाती है कि वो हो गया, अब तो मिलने ही वाला नहीं है। मान लो वही बेटा अगर घर से निकल जाए तो उसके लिए क्या लगता अपने को, वो कहाँ होगा, कैसे होगा, खाया होगा कि नहीं, पिया होगा कि नहीं, ऐसे लगता है ना। तो मेरे माँ बाप मेरे सामने जिंदा थे तो मुझे क्या लगता होगा, और मैं वहाँ पे अकेली थी, मुझे कोई भाई बहन नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता होगा ना कि वो कब किस परिस्थिति में होंगे, उनका कौन करता होगा, क्या कैसे क्या होगा उनका, तो मेरे लिए ये चिंता बनी रहती है क्योंकि वो जिंदा थे। और हो सकता है बीच का पीरियड जो होगा 22 साल की जो गैप है उसके बीच में होगा, तो ये माँ बाप अभी तक जिंदा थे तो वो भी शायद होंगे। तो उस वहाँ की सिचुएशन कैसी थी कि वो गांव सिटी है, मेरे समय में सिटी था, जो मिला नहीं है ना वो दूसरा जन्म, तो वो गांव सिटी था, जो जैसे बेलगांव मुझे मिल गया, एक जन्म मिल गया, लेकिन दूसरा जो जन्म हुआ वो मुझे मिला नहीं है, वहाँ की बात बता रही हूँ मैं। तो वो गांव सिटी था, वहाँ पे मुझे भाई बहन कोई नहीं था, मैं अकेली थी, वहाँ पे भी मैं फ्रॉकें पहनती थी और मेरे पिताजी धोती पहनते थे, माँ साड़ी पहनती थी, वो हिंदी साइडर लोग हैं। और मेरा घर पक्का है, मेरे घर का कलर वाइट है, दीवारों का कलर वाइट है, दरवाजे में नीला कलर है, बड़ा दरवाज़ा है। मेरी मम्मी सूखी आलू की सब्जी और पूड़ी बहुत अच्छी, हाँ देखो पसंद भी हमारी अपने पिछले जन्म से आती है, मैं ये मुद्दा लूँगी और मुझे याद दीजिएगा। तो देखो वहाँ पे, हाँ मुझे मेरी मम्मी आलू की सब्जी और पूड़ी बहुत पसंद, मुझे वो अच्छी बनाती थी, मुझे अभी भी पसंद है वो। तो और बाजू में पीपल का पेड़ है, उसकी छाया हमारे गच्ची पे आती है, और सीढ़ियाँ घर में से नहीं है, साइड से है। वहाँ पे पैरापिट वाल जो होती है ना, किले में कैसी रहती है ऐसी, उस टाइप की पैरापिट वाल है मेरे घर की। गच्चे पे से ट्रेन जाती हुई दिखती है, और उधर लाल मिट्टी के रास्ते हैं, और मेरे पिताजी की कपड़े की दुकानें जो घर में नहीं है, मार्केट लाइन में। इतनी मेरी मेमोरीज वहाँ मुझे याद है। और जो मैंने अभी पसंद की बात करी ना आपसे, तो पसंद भी हमारे पिछले जन्म से हमें आती है।
ये कैसे, मैं आपको बताऊंगी। मान लो आप 4 भाई बहन घर में हो, सबको एक ही माँ खाना खिलाती है सबको, तो सबको एक ही चीज़ पसंद आने को होना कि नहीं आने को होना? नहीं आती क्या? फिर भी नहीं आती। किसी को पूरन पोली पसंद है, किसी की ये सब्जी पसंद है, किसी को वो सब्जी पसंद है, किसी को ये चीज़ पसंद है। तो ये चीज़ें भी हमारे पिछले जन्म से आती है। अभी की आपकी पसंद अभी डेवलप होगी, ये सब पिछले जन्म से आता है। और अभी आपकी जो चॉइस है वो भी आपकी पिछले जन्म की है। आपके भाई बहनों से भी जान लो, आपके घर में कोई संगीत नहीं सीखा है, फिर भी एक को संगीत गायन में अच्छा रहता है, उसको उस चीज़ का शौक रहता है गायन करने का। ये किसने सिखाया उसको? किसने? किसी को डॉक्टर होना अच्छा लगता है, किसी को इंजीनियर बनना अच्छा लगता है। एक ही चीज़ क्यों पसंद नहीं है सबको? क्योंकि उस फील्ड से वो पिछले जन्म में वो गुजरा है। मेरे बहन का बच्चा छोटा सा था, उसके पिताजी डॉक्टर, एक उदाहरण दे रही हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। उसके पिताजी डॉक्टर है, घर में अड़द का काम है, वहाँ अनाज तोलते हैं सब, यानी यही काम उसको जो दिखता है वही बच्चे सीखते हैं, अपन बोलते हैं। लेकिन फिर भी वो इतना सा बच्चा, उसका खेलना क्या रहना चाहिए उस समय में, उसका शौक क्या है, क्या रहना चाहिए? एक आधे को पेशेंट बनाना, लकड़ी का इंजेक्शन बनाना, उसको देना, या अनाज तोलना, ये ऐसे ही खेल रहने चाहिए। जो देखता है वही खेल रहना चाहिए। उसको शौक क्या है? टेप खोल, रेडियो खोल, टीवी खोल, साइकिल खोल, यानी खोल खाल तोड़ ताड़, ये उसका शौक है। खोल खोल के रखता था हर चीज़ें वो। ये कभी कुछ इंजीनियर या मैकेनिक रहा होगा, ये उसको किसने सिखाया? तो ये चीज़ें, ये वो पिछले जन्म में इस चीज़ों से गुजरा है। छोटा सा बच्चा है तो ये चीज़ें उसने पिछले जन्म में उसके हाथ से गई है। तो हमें पसंद भी हमारी पिछले जन्म से मिलती है। तो हमें इस चीज़, आज हमें इस लाइन में जुड़ने के लिए भी हमारी पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म हो गए, और आज भी है, आगे भी आपको, यहाँ तक आप आए हैं तो आगे भी आपको ये लाइन मिलेगी। मुझे ये इस माध्यम से आपको इतना बताने का मौका मिला। और मैं ये चीज़ बताने के लिए, मतलब क्या है, मैंने पहले बताया, सुनना, देखना और प्रत्यक्ष बात करना, जो उसमें से गुजरा, इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो मैं उसमें से गुजरी, जो भी मैंने बताया वो मेरे अनुभव से आपको बताया। ये पढ़ा लिखे में से नहीं बताया मैंने मेरे अनुभव से बताया। शायद आपको जचे ना जचे, जो भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की मेरे अनुभव से। तो उसमें कुछ गलतियाँ त्रुटियाँ रही होंगी, और किसी को अगर ना समझ में आई होंगी मेरी भाषा या समझाने का तरीका, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गलतियाँ हुई तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ दीदी का, ब्रह्म कुमारी के जो भी साधक है सबका, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और हाँ बोलिए। अभी मैंने बताया आपको, अपने कर्म अपने साथ जाते हैं। 100% कर्म जाते हैं, पुण्य हमारे, मतलब अच्छे या बुरे दोनों जाते हैं। हमारे बच्चे, मैंने पहले बताया था, हमारा पिछले जन्म का दुश्मन भी हमारे घर बच्चे के रूप में पैदा हो सकता है। वो कैसे, इसका भी उदाहरण दूंगी आपको। जैसे आपके जो आप बोलोगे कि मैंने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए थे इसको, ये ऐसा क्यों निकला? कई बच्चे ऐसे हैं जो लात मार के वृद्धाश्रम में डाल देते माँ बाप को। ये पिछले जन्म के आपके दुश्मन होंगे। वो आप बच्चे के रूप में बदला लेता है हर चीज़ का, अच्छा बुरा। आपने किसी का बुरा किया होगा, वो आपका बदला लेने इस जन्म में नहीं जमा तो अगले जन्म में वो उस हिसाब से पूरा करेगा। ये आपको ग्रंथों में भी प्रमाणित मिलेगा। आप भागवत सुनिए कभी, बाबा ने भी बताया होगा। ज़्यादा मेरा नॉलेज नहीं है इस विषय में, पर शायद यही चीज़ें इसमें आती होंगी क्योंकि बाबा भी उससे गए हैं। तो ये चीज़ें रहती है। हर कर्म का, अच्छा रहो चाहे बुरा रहो, हर कर्म का हमें हिसाब देना होता है। आपने किसी के बारे में बुरा सोचा तो उसका भी हिसाब आपको देना है या नहीं है। ये हम मानो या ना मानो वाली बात है, लेकिन ये चीज़ें होती है। एक नाम राशि के कितने लोग होते हैं, हर किसी का भविष्य एक जैसा नहीं होता। राम नाम के कई लोग हैं। ये कैसे, नाम रखने से कुछ नहीं होता, उसके कर्म उसके साथ होते हैं। उस हिसाब से एक आधा लीडर रहा तो उसके समाज का लीडर हो जाएगा, वो उसके परिवार का लीडर हो जाएगा, यानी उसके उसमें गुण या उसके साथ में उसके कर्म वैसे होंगे। तो कोई पंत प्रधान बन गए, सब लोग चाय वाले नहीं बने तो
ये उसके कर्म कुछ अच्छे हुए होंगे उनके। यानी ऐसी कई सारी बातें हैं। आपको अगर आप हर चीज़ का चिंतन कीजिए, बाबा ने बहुत अच्छी चीज़ एक सिखाई कि आप मेडिटेशन करो, उसमें चिंतन करो, तो आपके बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी अनुभूति है। मैं मेडिटेशन करती हूँ, जब भी ध्यान लगे तब करिए, जिस पोजीशन में आपको आराम मिले। अगर शरीर को तकलीफ होती है तो आपका ध्यान उधर बटेगा। जिस पोजीशन में आपको अच्छा लगे उस समय में, जब आपका ध्यान डिस्टर्ब ना हो उस समय में कीजिए। जो कुछ समय आपको थोड़ी तकलीफ जाएगी, लेकिन आपको अनुभूतियाँ जरूर आएंगी। और हर चीज़ का चिंतन कीजिए कि ऐसा क्यों, वो क्यों का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा, ये मुझे लगता है। और जब नहीं समझ में आता है तो ऐसे सेंटर है ही अपने को बताने के लिए, निराकरण, शंका निरसन करने के लिए। तो इस तरह से मेरे हिसाब से मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। तो मैं सबका आभारी हूँ। और कल के आखातीज को सबको बधाई देती हूँ। आखातीज है कल की, अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के पर्व पर मैं आपको सबको बधाई देती हूँ। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी से जल्दी मेरा तीसरा जन्म भी मिल जाए। ये सबके आशीर्वाद भी चाहिए। मैं हाथ जोड़ सके विनंती करती हूँ सबको। ओम शांति। ओम शांति। हमने सुनीता बहन का 3 जन्म का पूरा भविष्य सुना है ना, 3 जन्म की कहानी सुनी। आपको कितने जन्म की कहानी याद है? बोलो। इसी जन्म की आधी आधी होगी, वो भी कुछ भूल गए होंगे, कुछ याद होगा। कितने जन्म की? 84 जन्म की कहानी याद है इनको। लो, 1 जन्म की नहीं, 84 जन्म की कहानी हम याद कर सकते हैं। बाबा ने हम बच्चों को पूरी हमारी जन्म पत्री ही बताई दी कि हमारी जन्म पत्री क्या है, और अभी जो लेके जाना है, जो सुनाया आपने, जरूर हम सारा का सारा लेके जाएंगे यहाँ से। हाँ, नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। सारा लेके जाने वाले, हम यहाँ कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। हमारा तन भी, हमारा मन भी, हमारा धन भी, हम सारा ही लेके जाने वाले। हम यहाँ कुछ भी रखने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा तन भी हम शिव बाबा के कार्य में लगा रहे, ईश्वरीय कार्य में। हमारा मन भी पूरा लग रहा है और हमारा धन भी पूरा लग रहा है, हमारा समय लग रहा है, हमारा श्वास लग रहा है। ये सब कुछ शिव बाबा के कार्य में लगा रहे हैं, जो जिसके कारण से हम जो ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ भी ट्रांसफ़र का ही चल रहा है। सिर्फ इस बैंक से निकलते हैं, ईश्वरीय बैंक में डालते हैं, और भविष्य में सत्य के बैंक में आ जाते हैं, जो हमारा भविष्य बन जाता है। ये भविष्य की कहानी हम सब ने सुनी। तो इनका जो 1, 2 और 3 जन्म है, 3 जन्म की हमने सुनी। आज तक भक्ति मार्ग में सुनते थे, ज्योति ज्योत समा गया, स्वर्ग में चला गया, ये जो भी कहते थे, बाबा ने स्पष्ट कराया हमको कि मनुष्य मरने के बाद में मनुष्य ही बनेगा। सिर्फ कर्मों के आधार से देवता बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, वैश्य बनेगा, शूद्र बनेगा। इस जन्म में ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर कल बनेंगे देवता। तो हमारे भविष्य पूरा हो गया, याद हो गया हमको। बाबा रोज़ 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 उसके ऊपर ही सुनाता है, हम सुनते जाते। मुझे ऐसे लगता है कि सुनीता बहन ने 3 जन्म की कहानी बताई, अभी आप 84 जन्म की भी कहानी बता सकते हो। इसलिए 7 दिन का कोर्स करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको 84 जन्म भी याद आ जाएंगे, है ना। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं निकालो, 7 दिन के 7 घंटा ही निकालो, और जरूर इस बात को समझ लो, तो आपका भविष्य क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, है। सुनीता बहन का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, और साथ साथ प्रकाश भाई खंडार आए हैं, और इनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, विशेष इनको लेके आए। और इनके मिस्टर भाई जी जो है, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हम सभी ऐसे मिलते ही रहेंगे। और अभी बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं।